हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, सबका स्टडी अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे अकाउंटेंसी क्लास 11th चैप्टर नंबर 10 रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट्स कर चुके थे पिछले वीडियो में। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, हाउ टू रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। क्या क्या रूल्स होता है, कैसे रिकॉर्ड करते हैं एक्चुअली में, हाउ टू रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ओके, जनरल एंड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 1, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ओके, ये आपका क्वेश्चंस दिया हुआ है, गिवन है, और क्वेश्चंस में पूछा है 2019 का, कब का ट्रांजैक्शन है 2019 का, और मंथ जो है वो दिसंबर का, कि दिसंबर मंथ में कितना सारा एक्टिविटी हुआ है बिजनेस में, और इस बिजनेस में वो आपको शो कर रहा होगा। ठीक है, और हम लोग क्या करना है, हाउ टू रिकॉर्ड दिसंबर मंथ ट्रांजैक्शंस इन जनरल फॉर्मेट। जनरल फॉर्मेट में जनरल एंट्री को कैसे पास करेंगे, जनरल के फॉर्मेट में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, 2019 दिसंबर और फर्स्ट डेट, राम मोहन स्टार्ट बिजनेस विथ कैश 15,000। ओके, कितना लगा रहा है बिजनेस, स्टार्ट कर रहा है कोई राम मोहन है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट में आपको क्या करना है, मैंने बता चुका है पिछले वीडियो में। सबसे पहले आपको 4 स्टेप लेना पड़ता है एक एंट्री पास करने को। ठीक है, कोई भी एंट्री पास करने के लिए 4 स्टेप हम लोग को लेके गुजरना होता है, तब एक जनरल एंट्री पास होता है। ठीक है, फॉर्मेट क्या होता है, रूल्स क्या होता है, गोल्डन रूल क्या होता है, नेचर्स ऑफ अकाउंट क्या होता है। ओके, अप्लाइंग द गोल्डन रूल, हाउ टू अप्लाइंग द गोल्डन रूल, मैंने सारा चीज बता चुका है। हम लोग सिर्फ आज पास करेंगे। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट स्टेप क्या बताया था, फर्स्ट स्टेप बताया था कि आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शन। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई मींस हाउ मेनी अकाउंट या हाउ मेनी पार्टीज इन्वॉल्व दिस ट्रांजैक्शंस, कितने पार्टी इन्वॉल्व है दिस ट्रांजैक्शंस में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, तो कितने हैं, 2। सबसे पहला व्यक्ति जो है राम मोहन। ठीक है, राम मोहन जो है एक एक्टिविटी हुआ, एक इन्वॉल्व है। देन सेकंड आपका कैश है। ठीक है, 2 हो गया, 2 से ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई हो गया। आइडेंटिफाई होने के बाद हम लोग को क्या देखना है, नेचर्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। इन जो इन्वॉल्व है पार्टीज, इन लोग का नेचर क्या है। यदि राम है तो राम का कौन सा अकाउंट है। ठीक है, तो राम क्या है, पर्सनल अकाउंट। देन कैश क्या है, रियल अकाउंट। ठीक है, तो नेचर्स ऑफ अकाउंट भी हो गया 2 स्टेप। सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप लेना है अप्लाइंग द गोल्डन रूल। ठीक है, अप्लाइंग द गोल्डन रूल। ठीक है, यदि पर्सनल अकाउंट हुआ, जैसे राम है तो राम पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो राम क्या कर रहा है, पैसा ले रहा है कि दे रहा है। राम मोहन जो है बिजनेस से पैसा लगा रहा है, मतलब पैसा जा रहा है, तो पैसा दे रहा है राम मोहन। ठीक है, तो राम पैसा दे रहा है, तो क्या होता है रूल्स, गोल्डन रूल, डेबिट व्हाट कम इन डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट क्या करेंगे, जो रिसीव हो रहा है, तो रिसीव तो नहीं हो रहा है, तो क्रेडिट द गिवर। तो राम मोहन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट द गिवर, तो क्रेडिट करेंगे राम मोहन को। और आपको एक चीज बता दें, यदि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो जो वर्ड्स यूज होता है, वर्ड यूज बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, तो राम मोहन के जगह में हम लोग कैपिटल यूज करेंगे। ठीक है, और हर ट्रांजैक्शंस में अलग अलग नाम होगा, बट हम लोग यूज नाम के आगे, नाम के पहले आप नाम भी यूज कर सकते हो, बट अकाउंटिंग में बेसिकली अच्छे रूल यदि समझेंगे तो अकाउंटिंग में कैपिटल को अच्छे से समझा जा सकता है, अच्छे से इसमें रूल्स बताया गया है। ठीक है, तो कैपिटल को यूज करेंगे हम लोग, बेसिक कंसेप्ट आपको याद रखना है। राम, यदि कोई भी व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करता है उसके जगह में कैपिटल को यूज करना है, तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। कैश क्या है, कैश आपका रियल है, रियल अकाउंट का क्या है, डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या कैश आ रहा है, यस,
कैश क्या हो रहा है, कहीं जा रहा है बिजनेस में, मतलब कैश आ रहा है। तो डेबिट व्हाट कम इन, पैसा आ रहा है, ठीक है। पहला व्यक्ति था देने वाला, अब पैसा कहीं तो जाएगा दूसरे के पास, तो पैसा जा रहा है, तो रिकॉर्ड क्या करेंगे, डेबिट व्हाट कम इन, पैसा आ रहा है तो डेबिट करेंगे। यदि जाता तो डेबिट व्हाट गोज आउट, तो पैसा तो जा नहीं रहा है, पैसा आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम इन, तो कैश को क्या करेंगे, डेबिट। तो इसका एंट्री देखते हैं, और कितना 15,000, ठीक है। तो एंट्री कैसे पास करेंगे, कैश दो पहले फॉर्मेट आपको देखना है, फॉर्मेट किस टाइप से रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। जनरल एंट्री का फॉर्मेट ये आपका हो गया, जनरल एंट्री का फॉर्मेट। फर्स्ट में 2019 देना है डेट, दिसंबर मंथ्स और 1, कैश अकाउंट डेबिट, इस टाइप से 15,000 देना है। देन सेकेंड लाइन में थोड़ा सा स्पेस छोड़ के टू कैपिटल राम मोहन की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, कैपिटल अकाउंट, और यहाँ सीआर नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ डीआर दिए हैं तो वहां सीआर नहीं रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ 2 से समझ में आ जाता है कि ये क्रेडिट है, ठीक है, और 15,000 देंगे। तो इस टाइप से रिकॉर्डिंग होगा फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट क्लियर हो गया। देन सेकंड बात करेंगे, सेकंड में क्या है, बॉट गुड्स फ्रॉम मोतीलाल से गुड्स को परचेज किया है जो क्रेडिट है। आपको आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले कि ट्रांजैक्शंस को देखना है कि क्या कैश ट्रांजैक्शंस हो रहा है या क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हो रहा है। यदि कैश से रिलेटेड नहीं दिया हुआ है तो आपको समझ लेना है कि नाम दिया रहेगा ट्रांजैक्शंस में। तो नाम क्या दिया हुआ है, मोतीलाल, ठीक है। तो अबाउट गुड्स फ्रॉम मोतीलाल से खरीदा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आइडेंटिफाइंग, फर्स्ट स्टेप, कितने पार्टी इन्वॉल्व है, फर्स्ट तो परचेज इन्वॉल्व है और सेकंड मोतीलाल है, तो 2 हो गया, ठीक है। जब गुड्स को परचेज कर रहा है तो कैश से रिलेटेड कैश होगा, ठीक है, परचेज होगा, कैश की जगह मोतीलाल दे दिया है तो कैश नहीं है, तो परचेज हो गया, और सेकंड मोतीलाल। उसके बाद आपको सेकंड स्टेप लेना है, नेचर्स ऑफ अकाउंट, कौन सा नेचर्स है, परचेज क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, देन मोतीलाल क्या है, पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। एंड थर्ड स्टेप, अप्लाइंग द गोल्डन रूल। यदि परचेज है नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट को क्या करेंगे, एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस है उसे डेबिट करेंगे। तो हम परचेज कर रहे हैं तो मेरे पास से पैसा जा रहा है, तो क्या हुआ, मेरे लिए एक्सपेंसेस है, पैसा जा रहा है, तो परचेज को डेबिट करेंगे। और मोतीलाल जो है, मोतीलाल पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बाउट गुड्स फ्रॉम मोतीलाल से खरीद रहे हैं, तो मोतीलाल क्या है, मोतीलाल गुड्स को क्या कर रहे हैं, मोतीलाल से खरीद रहे हैं, मोतीलाल पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो डेबिट क्या करेंगे, जो पैसा दे रहा है, तो पैसा तो दे नहीं रहा है, उससे खरीद रहे हैं, तो मोतीलाल की जगह यदि कैश रहता तो हम लोग कैश को लेते हैं, ठीक है। तो मोतीलाल दे दिया हुआ है तो हम लोग को कैश को नहीं लेना है, क्रेडिट सेल है, और क्रेडिट सेल क्या होता है, पैसा देगा मोतीलाल, ठीक है, मोतीलाल से खरीदे हैं, ठीक है। तो मोतीलाल पैसा देगा, तो मोतीलाल अकाउंट को क्या करेंगे, हम लोग क्रेडिट करेंगे। पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो क्या है, मोतीलाल देगा तो मोतीलाल को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं एंट्री क्या हुआ है, देखिए दिसंबर 4 का एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोतीलाल 5,000, ठीक है। और थर्ड क्या है, 8 दिसंबर को क्या हुआ था, 8 दिसंबर को हुआ था सोल्ड गुड्स टू मूलचंद, ठीक है, कितना 1500। सबसे फर्स्ट स्टेप आपको लेना है, आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शंस, कितने पार्टी इन्वॉल्व है, फर्स्ट तो सेल्स है और सेकंड मूलचंद है। तो फर्स्ट सेल्स है और सेकंड मूलचंद है, 2 पार्टीज है। 2 पार्टीज हो जाने के बाद फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप लेना होगा, नेचर्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, इन लोगों का जो अकाउंट है इन्वॉल्व 2, इन लोगों का नेचर्स क्या है, कौन सा पर्सनल है, कौन सा रियल है, कौन सा नॉमिनल है। तो सेल्स क्या है, नॉमिनल है, क्योंकि सेल्स नॉमिनल को क्यों समझते हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड जो आइटम्स आता है वो नॉमिनल अकाउंट में आता है, ठीक है। और मूलचंद क्या है, पर्सनल है, तो इसे पर्सनल अकाउंट का करना है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, नेचर्स ऑफ अकाउंट पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और सेकंड
सेल्स, सेल्स क्या है? नॉमिनल, नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, यदि एक्सपेंस हो रहा है तो डेबिट करेंगे, यदि इनकम हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। तो सेल्स क्या हो रहा है? इनकम हो रहा है। जब हमने कोई भी लैपटॉप को, यदि कोई भी प्रोडक्ट को बेचेंगे यानी सेल करेंगे, यदि लैपटॉप को मैंने बेचा तो क्या होगा? पैसा मेरे पास आएगा, ठीक है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट में क्या करेंगे? ऑल एक्सपेंसेस, तो पैसा आ रहा है तो डेबिट तो होगा नहीं। क्रेडिट ऑल इनकम, जो इनकम हो रहा है उसे क्रेडिट करेंगे, तो सेल्स को क्या करेंगे? क्रेडिट। मूलचंद का क्या है? पैसा दे रहा है, पैसा दे रहा है, तो डेबिट द रिसीवर, जो पैसा रिसिप्ट हो रहा है, ठीक है, पैसा रिसिप्ट जिसके पास हो रहा है उसे हम लोग करेंगे डेबिट। तो मूलचंद को करेंगे डेबिट और सेल्स को करेंगे क्रेडिट। देखते हैं 8 दिसंबर को क्या हुआ था एंट्री। 8 दिसंबर का एंट्री क्या है? मूलचंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1500 ओके। देन 10 दिसंबर, 10 दिसंबर को क्या हुआ था? 10 दिसंबर को हुआ था वेजेस पे 200, मैंने वेजेस पे किया है, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है हाउ मेनी पार्टीज इन्वॉल्व दिस अकाउंट ट्रांजेक्शंस। सबसे पहले वेजेस, वेजेस क्या है? एक्सपेंसेस है, तो फर्स्ट हो गया एक्सपेंसेस। यदि पे कर रहा है तो क्या पे कर रहा है? कुछ पैसा दे रहा होगा, कैश से ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो सेकंड होगा कैश, ठीक है। आपको समझना है कि यदि पे कर रहा है वेजेस तो पे तो कैश ही देता होगा तभी पे हो रहा है, तो सेकंड हो गया कैश, ठीक है। तो वेजेस क्या है? नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट का है। उसके बाद आपको सेकंड स्टेप लेना है कि नेचर्स ऑफ ट्रांजेक्शंस, क्या नेचर है? नॉमिनल, यदि वेजेस है तो क्या है? नॉमिनल है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। देन सेकंड जो है आपका कैश है, कैश क्या है आपका? रियल अकाउंट, ठीक है। देन थर्ड स्टेप क्या है? अप्लाइंग द गोल्डन रूल। अब जो भी अकाउंट है इन लोग पे अप्लाई करना है गोल्डन रूल। तो वेजेस है, वेजेस का क्या है? नॉमिनल है। नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। तो डेबिट को क्या करेंगे? एक्सपेंसेस को, तो वेजेस क्या है? एक्सपेंस है, तो वेजेस को डेबिट करेंगे। और क्रेडिट क्या करेंगे? कैश, ठीक है। कैश क्या है? रियल, रियल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो कैश दे रहे हैं तो क्रेडिट हो गया गिवर, तो इसीलिए कैश को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। देखते हैं एंट्री क्या है। और एक स्टेप आपको और बता दें, यदि आप एंट्री कर रहे हैं, जैसे एक पेज में नहीं हुआ, यदि आपको दूसरे पेज में जाना है तो उसके लिए सबसे पहले नीचे कैरी फॉरवर्ड देना होता है, और कैरी फॉरवर्ड देने के बाद यहाँ टोटल जो भी अमाउंट है इसको टोटल करना होता है। टोटल ऐड करने के बाद यहाँ लिख दीजिए, और वहाँ उसके बाद आप सेकंड जब पेज में जाएंगे तो वहाँ लिखना होता है बॉट फॉरवर्ड, ठीक है। बॉट फॉरवर्ड जो भी अमाउंट है उसको यहाँ लिखिए। उसके बाद एंट्री पास कीजिए, डेट पार्टिकुलर एलएफ अमाउंट, अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। तो एंट्री क्या था 10 दिसंबर को? वेजेस अकाउंट डेबिट 200 एंड टू कैश अकाउंट 200, ठीक है। समझ गए? बीइंग वेजेस पे, आपको नरेशन रिकॉर्ड कर देना है जो क्वेश्चंस में है वही, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या है? परचेज, ये साइकिल फॉर ऑफिस, परचेज कर रहा है साइकिल ऑफिस यूज के लिए, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है हाउ मेनी अकाउंट्स इन्वॉल्व, फर्स्ट परचेज और सेकंड साइकिल, दो है। उसके बाद नेचर्स क्या है? कौन सा अकाउंट है? परचेज आपका नॉमिनल है, साइकिल रियल है, ओके। उसके बाद अप्लाई करना है गोल्डन रूल। परचेज क्या है? नॉमिनल, नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, परचेज को डेबिट करेंगे। और रियल अकाउंट का रूल क्या है? जो ऑफिस है, जो साइकिल है, क्या है? साइकिल मेरा रियल है, रियल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, सॉरी डेबिट व्हाट कम इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आ रहा है उसको डेबिट करेंगे, तो साइकिल को क्या करेंगे? डेबिट, ठीक है। तो इसका एंट्री देखते हैं क्या है। साइकिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 750 बीइंग परचेज साइकिल फॉर ऑफिस यूज, ठीक है। समझ गए सब अच्छे से? थर्ड बात करते हैं, लास्ट, रेंट पे टू महेश, रेंट पे टू महेश। आइडेंटिफाइंग द इन्वॉल्व दिस ट्रांजेक्शंस, कितने पार्टी इन्वॉल्व है? फर्स्ट रेंट, सेकंड महेश, दो हो गया। उसके बाद नेचर्स क्या है? जो भी इन्वॉल्व है इन लोग का नेचर क्या है? रेंट क्या है? नॉमिनल है। महेश क्या है? पर्सनल है। उसके बाद अप्लाइंग करना है थर्ड स्टेप गोल्डन रूल। रेंट क्या है? एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस क्या है? नॉमिनल है। नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम, जो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो रेंट क्या है? एक्सपेंसेस है, तो इसे डेबिट करेंगे। महेश क्या है? पर्सनल, तो पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर।
तो क्रेडिट महेश को क्रेडिट करेंगे क्योंकि क्रेडिट पैसा दे रहा है, पे कर रहा है विजेस रेंट को, तो महेश को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, इसका एंट्री देखते हैं क्या होगा। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 350। उसके बाद टोटल अमाउंट को जो भी 21,000 जो भी आया है उस पेज से 21,500 टोटल ऐड कर दीजिए। 21,500, 200 और 750, 350 को ऐड करने के बाद टोटल जो आएगा अमाउंट आपका, उसके बाद टोटल लिख दीजिए। टोटल जो अमाउंट आएगा 22,800, वही आपका आंसर